दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। एक कहानी एक दूर गांव के बारे में जहां एक सेठ जी रहा करते थे, जिनका अपने गांव अपने समाज में बहुत आदर सम्मान था, जिनका एक ओहदा बहुत बड़ा था अपने समाज में। हो भी क्यों ना, सेठ जी के पास बड़े ही सारे लहलहाते खेत थे। इन सुनहरों खेतों पे काम करते थे दो बैल जो बड़े ही कर्मठ बड़ी ही कौशलता से काम किया करते थे, जिनका आपस में मेलजोल इतना अच्छा था कि वो खुद ही खेत जोत दिया करते थे, जिससे सेठ जी की व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी फायदा हो। सेठ जी एक बार व्यापार के कारण मंडी गए। मंडी में जाते ही उन्हें एक बड़ा ही हू हल्ला, एक शोर शोर गुल सुनाई दिया। सेठ जी ने कान लगाया तो पता चला मंडी में आया है एक नया बैल, एक बिलायती बैल, जो हमारे देसी बैलों से दुगने दर पे काम करता है। सेठ जी ने ना आओ सोचा ना ताओ सोचा, उन्होंने सीधा खरीदा वो नया बैल, जिससे उन्हें लगा कि आज से मेरा व्यापार और बढ़ेगा। सेठ जी के पास अपनी खेत तो थे ही, अपने दो बैल थे ही, अब वो ले आए थे एक बिलायती बैल। अब जिस कहानी में जहां सुंदरता और बढ़नी चाहिए थी वहां एक मोड़ आ गया। सेठ जी का गांव वहीं, खेत वहीं, लेकिन अब वो खेत इतने लहलहा नहीं रहे। उनके तीनों बैल लगने के बाद भी उस दर पे काम नहीं हो रहा था जिस दर पे सेठ जी चाहते थे। कई बारी वो बिलायती बैल उसी खेत पे काम कर देती थी जिस खेत पे उनकी दो पुरानी बैलें काम करती थी। सेठ जी को लगा ये बैलें पुरानी हो गई हैं, इनमें से एक के निकाल देता हूँ। मेरे दो बैलें पहले खेत जोती देती थी, अब अभी हो जाएगा यही काम। उन्होंने अपनी एक पुरानी बैल बेच दी और फिर एक नई बैल और एक पुरानी बैल के साथ अपना खेत में काम करवाना शुरू किया। अब भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। काम उस दर पे नहीं हो रहा था जिस दर पे सेठ जी को चाहिए था। सेठ जी को लगा कि लगता है ये दूसरी बैल भी पुरानी हो गई है, इसे भी निकाल देता हूं। अब सेठ जी के पास अपनी नई बैल, वही पुरानी जमीन, सब कुछ वही था, बस अब वो खेत उपजाऊ नहीं। ये कहानी तो काल्पनिक है, ये कहानी एक सोची समझी गढ़ी हुई कहानी है, बट ये सत्य घटना पे आधारित हो सकती है। रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब जो सब कुछ जीत रहा था, जिसको रेस द यूरोपा, जिसको कहा जाता था कि द यूरोपियन पेडिग्री है ये टीम, एक टीम जो अभी चैंपियंस लीग जीती थी, वो लेके आई अपनी टीम में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द वर्ल्ड। किलियन एम्बापे ज्वाइंड रियल। और ऐसा कुछ नहीं है जो किलियन एम्बापे ने अलग किया हो जो रियल मैड्रिड ने ना सोचा हो, क्योंकि अगर आप एथलेटिक की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा द चैंपियंस लीग विनिंग मैनेजर कार्लो एंसेलोटी न्यू कि उसकी टीम शायद 15 और गोल खाएगी किलियन एम्बापे के आने के बाद, लेकिन शायद 20 गोल और मार दे। लेकिन इस किलियन एम्बापे ने सिर्फ 20 गोल ज्यादा नहीं मारे, उसने एक सीजन में 49 गोल्स डिलीवर किए हैं। अपने दम पे किलियन एम्बापे ने हर वो प्रॉमिस, हर वो चीज पे डिलीवर किया है जो उससे आप एक्सपेक्ट करोगे। क्या किलियन एम्बापे अपने पिछले क्लब में प्रेस करता था? नहीं। वो क्या यहां करता है? नहीं। क्या वो पिछले क्लब में गोल मारता था? जी हाँ। क्या वो यहां मारता है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले सीजन में आके ये रिकॉर्ड तोड़ देना कि आप उस क्लब, एक रियल मैड्रिड जैसे क्लब के फर्स्ट सीजन में सबसे ज्यादा गोल मारने वाले प्लेयर हो चुके हो, एक मामूली बात नहीं है। लेकिन एक टीम जिसका सीजन चैंपियंस लीग और ला लीगा विनिंग हो, उसके बाद आप उस टीम को ज्वाइन करें और वो टीम कुछ भी ना जीते, उसका मैनेजर सैक हो जाए, तब सवाल आप पे भी उठते हैं और उस टीम पे भी उठते हैं। ये क्यूरियस क्वेश्चन हो जाता है कि इज दिस द रिजल्ट ऑफ एन इफेक्ट कॉल्ड किलियन एम्बापे's इफेक्ट? कि क्या एम्बापे के आने के बाद विनीशियस का वर्क रेट कम हो गया है? क्या विनीशियस से और किलियन एम्बापे से प्रेस कराना जरूरी है रियल मैड्रिड के लिए? क्या ये बहुत जरूरी है कि रियल मैड्रिड प्रेसिंग सिस्टम के साथ ही ऑपरेट करे, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल है। आप उस ऑल्टरनेटिव पे शायद जाना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप इस प्लेयर को साइन कर रहे थे तब भी आपको पता था कि आपके फ्रंट लाइन में दो ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो दोनों लेफ्ट विंगर है। आप एक तीसरा वैसा प्लेयर लेके आए हो जो खुद लेफ्ट विंगर है। अब आपके पास एक ऐसा पोजीशन है जिसपे तीन प्लेयर खेल सकते हैं। आप मुझे एग्जांपल दे दोगे कि भाई पीएसजी के साथ भी यही सेम चीज ट्रू है और इसी सेम चीज के साथ वो लगभग सब कुछ जीते हैं। मैंने कहा लगभग क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप वो जस्ट हारे, बट अदर देन दैट ब्लिप दैट टीम हैज बीन फिनोमिनल। तो आप इस चीज के साथ भी वो नहीं जोड़ सकते हो कि शायद ये अप्रोच नहीं चल सकती, क्योंकि आपने इसको एक बहुत सक्सेसफुल लेवल पे चलते हुए देखा है।
द मेन थिंग इज कि वो उस टीम में जिस तरीके से ये चलता है, आप अगर वही चीज़ यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो यू आर जस्ट मेकिंग अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्योंकि एक टीम जो 4 गोल 5 गोल से जीत रही है, वो 4 गोल 5 गोल से हार भी रही है, बिकॉज उसकी टीम में जब वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनके पास एक डिसजॉइंटेड सा, एक बड़ा ही पिस्टन सा, एक एफर्ट, मिनिमलिस्टिक एफर्ट करती हुई एक टीम दिखती है आपको, जो कट 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 गोल खाती है, मोरल डाउन हो जाते हैं, एंड इट सीम्स लाइक अ पैटर्न इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड में जैसे एक बीमारी फैल गई है। जो टीम अपने कमबैक्स के लिए जानी जाती थी, अब वो टीम सर झुका के 2 गोल के बाद चलना शुरू करती थी। 10 मिनट में रियल मैड्रिड को मैंने कोई गेम गिव अप करते हुए नहीं देखा है, लेकिन लास्ट गेम जो रियल मैड्रिड ने खेला है उसके बाद बहुत सवाल, बहुत ऐसे क्वेश्चंस उठे हैं जो जिनका जवाब शायद सिर्फ ज़ाबी अलोंसो दे सकता है। क्योंकि पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज ने हर एक वो डिसीजन कर लिया है जो अपने दम पे उन्हें सही लगा। वो एक एम्बापे ले आए हैं, उन्होंने ज़ाबी अलोंसो को लेके आया जब उन्हें लगा कि शायद एंसेलोटी इज नॉट वर्किंग एट द लेवल दैट ही शुड बी। वो एंसेलोटी को रिप्लेस किया उन्होंने ज़ाबी अलोंसो को बैक किया, उन्हें कैरेरास, हुसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसे डिफेंसिव रेजोल्यूट साइनिंग्स दिए, एंड दे आर आल्सो लुकिंग टू गेट अ प्लेयर लाइक कोनाटे इनटू देयर सिस्टम। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, क्या रियल मैड्रिड का अगर अटैक प्रेस ना करे, क्या रियल मैड्रिड इसके बाद सस्टेन कर सकती है? तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो मैं वापस कहना चाहूँगा, फुटबॉल किसी भी तरीके की खैरात नहीं है, ना किसी की खैरात। फुटबॉल खेलने का कोई एक गिवन तरीका नहीं है। हमने ऐसी भी टीमें देखी थी जो कभी बैक 5 के साथ खेलती थी, जो एक फियास्को फैला दिया था जिन्होंने कि भाई हाँ सारी टीमें बैक 5 खेल रही हैं, वो चीज़ें उनके भी हमने काउंटर पार्ट आते हुए देखे। हमने ऐसी भी टीमें देखी जो सिर्फ बॉल नीचे रख के खेलना जानती थी। हमने ऐसी भी टीमें सक्सीड करते हुए देखी जो लॉन्ग बॉल, हुक बॉल के साथ 1-2 काउंटर और जीतते हुए हमने देखा है। हमारे पास सबके दिमाग में हर एक एग्जाम्पल के साथ एक टीम आई, और इसीलिए फुटबॉल किसी की खैरात नहीं, फुटबॉल खेलने का कोई सही तरीका नहीं। अगर किलियन एम्बापे और विनीशियस प्रेस नहीं करते हैं, या तो आप उनको, अब जो आपके पास प्री सीजन आ रहा है, आप उसमें एक कॉल लो कि भाई इन प्लेयर से मैं प्रेस करवा के ही रहूंगा, नहीं तो आई विल लेट वन ऑफ दिस गाइज मूव ऑन। आप डिली डैली में नहीं रह सकते, आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रह सकते हो जहां पे एम्बापे के पास ये लग्जरी हो कि वो पिच पे जाके प्रेस ना करे और आपकी पूरी टीम गिव इन कर जाए, क्योंकि इट सीम्स लाइक रियल मैड्रिड इज वर्किंग दैट वे। अगर आपको एम्बापे से प्रेस कराना है तो वो प्री सीजन में आपको दिखना चाहिए। अगर आपको एम्बापे से प्री सीजन में प्रेस नहीं दिखता है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर टीम्स इन द वर्ल्ड जो एक स्ट्रक्चर में ऑपरेट करती हैं। हाँ, आपकी टीम शायद उतना ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेलेगी, उतना अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेलेगी, एंसेलोटी एस्क फुटबॉल खेल रही होगी, लेकिन आपकी टीम बहुत ज़्यादा पोटेंट फुटबॉल खेल सकती है अगर आप अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करके क्विक काउंटर पे ऑपरेट करें। जिस चीज़ के साथ इस फ्रंट लाइन का हुआ बनाया जाता था कि विनीशियस, किलियन एम्बापे एंड रोड्रिगो, अगर आपने बॉल लूज करी यू आर डेड। ये ही अप्रोच अगर रियल मैड्रिड को कोशिश करती है नेक्स्ट सीजन ऑपरेट करने का, अगर given that Kylian Mbappe and Vinicius Junior are not pressing and they are always high up the line, if they are operating in that sense, आपको करना पड़ेगा एक रेजोल्यूट स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना पड़ेगा। आपको अपने डिफेंडर्स को बताना पड़ेगा कि यू विल बी इंगेजिंग इन डिफेंसिव डुअल्स इन मेजॉरिटी ऑफ द गेम। क्या ये सस्टेनेबल है? शायद आज के गेम में मे बी येस, एक रियल मैड्रिड जैसी टीम कर सकती है, बट क्या इस चीज़ का तोड़ है? बिल्कुल है। बहुत ऐसी टीमें हैं जो इस टीम को बहुत आसानी से तोड़ सकती हैं अगर डाउन द लाइन प्रेस हुआ। जैसा बहुत लोग कहते हैं कि एक जोक सुनता हूं आजकल मैं कि वल्वार्दे बॉल के साथ प्रेस रोटेट नहीं कर सकते हैं, बॉल लेके वो घूम नहीं सकते हैं, प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, तो आपको ऐसे प्लेयर को कैसे गोल के टुवर्ड्स डायरेक्शन में हमेशा बॉल देनी है। ये कुछ माइन्यूट चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर में ताकि आप अपनी टीम का फ्लो बेटर कर सको। आपको किलियन एम्बापे के साथ कैसे अपनी टीम को टीम की तरह खिलाना है, ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है दोस्तों। ये देखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड प्री सीजन में किलियन एम्बापे को किस तरीके से अप्रोच करती है। इस पे ज़रूर एक पैनी नज़र रखना कि किलियन एम्बापे कैसे प्री सीजन में ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वो बताएगी रियल मैड्रिड का सीजन मेक होगा या ब्रेक होगा। एक रियल मैड्रिड वापस सारे एल क्लासिको हारती हुई आपको दिखेगी, या फिर ये वो रियल मैड्रिड होगी जिसके बारे में सब बात करते हैं कि नहीं ये मैच नहीं जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट राउंड ऑफ चैंपियंस लीग में जा रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है रियल मैड्रिड का सीजन। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सीजन है रियल मैड्रिड का। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। 27 टेक के बाद जो ये फाइनल टेक दिया है मैंने, आई एम वेरी हैप्पी। प्लीज़
डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, डू लीव योर कमेंट वॉट एवर, आपको जिस भी चीज़ के बारे में बात करनी हो भाई, आपको लगता है कि किलियन एम्बापे इज द गाय जिसको प्रेस करवाना ही पड़ेगा रियल मैड्रिड को, या फिर उसके प्रेस किए बिना भी रियल मैड्रिड ऑपरेट कर सकती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ballistic कंटेंट आपको और आता हुआ दिखेगा. टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम.